जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन करने वाले हैं 100 जीके एंड जीएस के क्वेश्चन आपके वीडियो एग्ज़ाम के लिए, जो आपका 2 नवंबर को होने वाला है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बचे हैं, क्योंकि आज हो चुकी है 25 अक्टूबर 2025। दीपावली भी निकल चुकी है, सबको निकल चुका है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 दिन का टाइम बचा हुआ है अब एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करने के लिए। तो मैं रोज़ आप सभी के लिए एक प्रैक्टिस सेट, एक पेपर जो पिछले ईयर में मतलब इस साल 2024 में जो एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें जो RMSSB बोर्ड के द्वारा जो पेपर पूछे गए हैं, उनमें से रोज़ ये आपको एक पेपर करवाऊंगा और रोज़ 100 क्वेश्चन ये आप सभी को लिए करवाऊंगा। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे इस प्रकार का नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप इस पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, कौन अक्टूबर 2022 में घोषित राजस्थान रत्न पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नहीं है? तो डॉक्टर अरविंद मायाराम नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और की बात करें तो यहाँ पे सीन कांप निजाम पद्मश्री से सम्मानित है 2025 में, और तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ संगठन निम्नलिखित में किस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा है? तो ये जल संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है और पानी वाले बाबा के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है, और 1975 में ही इनका जन्म हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन था? तो पीरू सिंह था। पीरू सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रामपुर बेरिए कहाँ से संबंधित है? ये झुंझुनू से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? तो मेजर शैतान सिंह जाने जाते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रसिद्ध गायक है? तो मामी खान जैसलमेर के ये प्रसिद्ध गायक है। मामी खान जैसलमेर से संबंधित है, और ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला साकला संबंधित है? तो ये बाघ संरक्षण से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और टाइगर मैन ये किससे संबंधित है? जोधपुर संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी ज़िंदगी दे दी थी, वह कहाँ की रहने वाली थी? तो रास्तापाल की रहने वाली थी, और जून 1945 में ये घटना घटित हुई थी, तो ये पे आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर की महारानी गायत्री देवी पहली बार लोकसभा अध्यक्ष कब बनी थी? तो ये 1962 में बनी थी, और 3rd क्रम की बनी थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहन लाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मोहन लाल सुखाड़िया कितनी बार CM रह चुके थे? तो ये 4 बार CM रह चुके हैं अपने, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में से कौन राजस्थान से संबंधित है? तो जगजीत सिंह संबंधित है, और ये गंगानगर से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 2012 में इनको राजस्थान रत्न मिला था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म किस गाँव में होता? तो मंगलूना में सिक्कर में होता, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात करें तो विश्वविद्यालय बीकानेर, जिसे उन सांगरी के नाम से इनको जाना जाता है, तो भी आपको ध्यान रखना है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन वांगड़ की मीरा के नाम से भी जानी जाती है? तो गौरीबाई जानी जाती है, गौरीबाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आम्बेर की मीरा के नाम से बालाबाई को जाना जाता है, गौरी देवी को ये बीकानेर संबंधित है, और ये बीकानेर पाली संबंधित है, और ये मांड गायन से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सेकंड मीरा किसे कहा जाता है? राणाबाई को कहा जाता है, डिडोना से संबंधित है। और राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर की गायिका अल्लाह जलाबाई किस राग गाने के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये किस राग गाने के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये मांड गायन के लिए प्रसिद्ध थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये महफिल में गाई की थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनका सर्वाधिक बार गाया गया गीत कौन सा? केसरिया बालम पधारो ने हमारे देश, और मांगी बाई के द्वारा उदयपुर में फर्स्ट बार गाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनको 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये किसके समय गायक थी? तो गंगा सिंह के समय थे, जो बीकानेर के शासक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध पाकिस्तानी गजल गायक मूल रूप से राजस्थान के निवासी थे? तो मेहंदी हसन थे, मेहंदी हसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे शहंशाही गजल भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्ययंत्र से स्थापित किया जा सकता है? तो ये मौन वीणा संबंधित है, मौन वीणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ी किस भाषा का पालन पोषण
गोरादाई ने किया जिसे मारवाड़ की पन्नादाई कहा जाता है। तो अजीत सिंह का क्या था, अजीत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये दुर्गादास के मतलब दुर्गादास के पुत्र थे। और अभय सिंह ये खेजड़ली गाँव से संबंधित है। और पन्नादाई को चंदन मतलब चंदन पीर के नाम से और उदय सिंह की रक्षा के लिए जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो चंदन के पत्ते थे उनको इसको छुपा कर ले जाया गया था। गीत दूसरा के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रोवर बजरंग लाल थाकर पाकिस्तान के किस जिले से है। तो ये सिक्कर से है, सिक्कर का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपीरवी चंदाला रेगिस्तान प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो ये राइफल शूटिंग की है, राइफल शूटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात करें तो अवनी लिख रही है एथलेट, ये किससे संबंधित है, ये भी राइफल शूटिंग से संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान है। मोहन अग्रवाल और अवनी लेखरा ये भी राइफल शूटिंग से संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन अवनी लेखरा किसकी खिलाड़ी है, कौन सी खिलाड़ी है ये, तो ये पैरा एथलीट है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विकलांग खिलाड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, देवेंद्र झाझड़िया का संबंध निम्नलिखित में किस खेल से है। तो ये जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनको 2 गोल्ड पैरा ओलंपिक में प्राप्त, 2 गोल्ड अपने मतलब पैरा ओलंपिक में मिले थे इस बार। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो उन्हीं लिख रहा है और ये पैरा शूटर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जयपुर से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक के समापन समारोह में कौन सा खिलाड़ी भारतीय ध्वज वाहक बना था। तो उन्हीं लेखरा बनी थे, उन्हीं लेखरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताने में प्रचलित प्राचीन लिपि का क्या नाम था। तो ब्राही लिपि थी, ब्राही लिपि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टटकी डटकी थाली एवं खेराड़ी उपबोलियाँ राजस्थान की से बोली से संबंधित है। मारवाड़ी से संबंधित है, मारवाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसकी बात करें तो मारवाड़ी में मतलब पश्चिम में मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, पिंगल पूर्व राजस्थानी बोली जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रागड़ी बोली मिश्रण है। तो ये मारवाड़ी और मालवी बोली का मिश्रण है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है ये अपने को यहाँ पे। तो बागड़ी बोली है मनगढ़ में बोली जाती है, जगरोती ये करौली में बोली जाती है, धावड़ी उदयपुर में बोली जाती है, घोड़वाड़ी ये सिरोही में बोली जाती है। तो इस पर इनका मिलान हो जाएगा। और बांगड़ी कहाँ पे बोली जाती है, बांसवाड़ा डूंगरपुर में बोली जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट, ये बागड़ी है ये हनुमानगढ़ में बोली जाती है। और वागड़ी है ना, ये बांसवाड़ा डूंगर में बोली जाती है। विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिरवाटी बोली राजस्थान किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये मेवात क्षेत्र में बोली जाती है, मेवात इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोरावाटी बोली प्रचलित है। तो नीम का थाना सिक्कर में प्रसिद्ध है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ढूंढाड़ी की बोली नहीं है। तो कौन सी नहीं है, अहिरवाटी नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। जबकि नागरचौल, राजावाटी, तोरावाटी ये सभी ढूंढाड़ी की बोली है। ये आपको ध्यान रखना। ढूंढाड़ी कहाँ पे बोली जाती है, जयपुर टोंक में बोली जाती है। मतलब जयपुर और नागरचौल तो टोंक में बोली जाती है और राजावाटी जयपुर में बोली जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। और ढूंढाड़ी के मतलब प्रमुख साधु संत कौन थे, दादू जी थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये हीरवाटी की बात है जो राठ क्षेत्र मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव था। तो बागड़ी का, तो बागड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है। तो जयपुर में बोली जाती है, जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरियसन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है। तो बागड़ी को दी है, बागड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है। तो मेवाती बोली जाती है, मेवाती इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़वाड़ी वो बोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है। मारवाड़ी संबंधित, मारवाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ी की बोली है। तो मारवाड़ी वो बोली शेखावाटी है, शेखावाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये चोरू, सिक्कर, झुंझुनू में बोली जाती है। ये पे आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कितने भागों में किया था, 5 भागों में किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत युगम को यहाँ पे छाटना है अपने को। तो द्वारकानाथ भट्ट, ये राग चंद्रिका, ये बिल्कुल सही दे रखा है। दलपत कुमाण रासो, ये बिल्कुल सही दे रखा है।
मतलब कुमार रासो से संबंधित है, और कुंभा संगीत राज संबंधित है, और विजयदान देथा की करती कौन सी नहीं है, असाधारण नहीं है। इनकी करती विजयदान दे बातारी फुलवारी है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे लेखक का नाम और उनकी करती यानी उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम दे रखा है यहाँ पे, तो ये गलत दे रखा है। विजयदान देथा की बातारी फुलवारी है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आ गया फिर से काव्य से संबंधित। जयानक, जयानक का काव्य है पृथ्वीराज विजय। ज्ञानचंद्र सूरी का हमीर महाकाव्य। चंद्रशेखर का सूरजन चरित, और हरिभद्र सूरी का है समरा इच्छा। हाँ यह है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनका मिलान हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास राजस्थान के नथमल जोशी द्वारा नहीं लिखा गया है? तो आबे पटकी नहीं लिखा गया यहाँ पे, ये पूछा गया। तो आबे पटकी और एक बिंद दो बिंद, ये तीनों नहीं लिखे गए हैं, तो ये मतलब ये दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन गलत दे रखे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हूँ गोरे किणे प्यूरी उपन्यास के रचयिता हैं? यादवेंद्र शर्मा चंद्र ये हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर चौंदड़ी कहानी संग्रह के रचनाकार है? नरसिंह राजपुरोहित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज रत्नाकर का लेखक कौन था? तो सदाशिव था, सदाशिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, राव जयसिंह छंद के लेखक कौन थे? बीटू सूजा थे, बीटू सूजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नरपति नाला की कौन सी है? बिसलदेव रासो है। बागीदास की जोधपुर रोमान सिंह से संबंधित है। और GH ओझा की भारतीय लिपिमाला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, तो राव जयसिंह छंद शिवदास गांडन की ये आत्मकथा है, ये गलत दे रखा है यहाँ पे। इनकी राव जयसिंह छंद किसकी है? अजलदास खिचरी वचनी का है। वेली कृष्ण रुक्मनेरी ये पृथ्वीराज राठौड़ की है। कुमार रासु दलपत विजय की है, और बिसल रासु ये नरपति नाला की है, तो ये सही दे रखा है यहाँ पे, ये वाला गलत दे रखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा की है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समराय इच्छ कहचा का रचयिता कौन है? तो हरिभद्र सूरी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है? तो श्यामल दास है, श्यामल दास इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें शंभू सिंह के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? तो वीरम देव सोनग्रा की बात ये देती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीर रामायण के रचयिता है? तो पद्मनाभ है, पद्मनाभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रवर्ताई पृथ्वीराज रासो की, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानड़ देव प्रबंध का रचयिता कौन है? तो पद्मनाभ है, पद्मनाभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता है? तो श्यामल दास है, श्यामल दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लेखक और उनके लेखन के साथ सही मिलान की पहचान कीजिए। तो वीर विनोद मेवाड़ का इतिहास श्यामल दास का है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? तो विजयदान देथा का है, विजयदान देथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो विजयदान देता ही है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कितने खंड है? 14 खंड है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लील टास के लेखक कौन है? तो कन्हैयालाल सेठिया है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1967 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया था? तो संबंध को दिया गया था, संबंध इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती दोहरारी रचना है? तो कन्हैयालाल सेठिया की है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कवि गोपाल दास कायम खा रासो जान कवि है, तो ये जान कवि है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन सी है? तो राजमती है, राजमती इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य में रियासतों के शासकों ने अपने पराक्रम विजय तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के इतिहास का लेखाजोखा अपने इतिहासकारों से लिखवाकर संजोया है। इस लेखाजोखा वर्णन को रिक्त स्थान कहा जाता है, ख्यात कहा जाता है, ख्यात इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ूला एक संस्कार है, इसे कहते हैं चूड़ा कर्म कहा जाता है, चूड़ा कर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये 10 उठाने बच्चे के 10वें दिन ही इसको किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कि राजस्थानी परंपराएं विवाह के से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे में बांधा जाता है और विवाह के बाद धागा हटा दिया जाता है। तो कंगन टोलडा के रूप में बांधा जाता है, प्रथा के तहत बांधा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संस्कृति में जानोटन क्या है? तो ये क्या है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है, यानी जो बारात मतलब विवाह का जो मतलब भोजन कराया जाता है ना, उसको कहा जाता है, जिसे बडार के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की संस्कृति में मूंगदड़ा क्या है? मूंगदड़ा क्या है? तो ये भोजन को पकाने के लिए लकड़ियों की जो बिनाई की स्थापना के पश्चात लाई जाती है ना, उसे कहा जाता है मूंगदड़ा। दो, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो बिनाई की स्थापना के पश्चात लाई जाती है उसे कहा जाता है मूंगदड़ा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसर क्या है? तो ये मृत्युभोज की प्रथा को मौसर कहा जाता है और जोसर जीवित व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी मौसर तो कहा जाता है मृत्यु, जो नुक्ता बोलते हैं ना अपन उसको तो मौसर कहा जाता है। और जो व्यक्ति यानी मरा नहीं है और उससे पहले वो अपने मतलब नुक्ता कर देता है, उसको क्या कहा जाता है? उसे जोसर कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बडार क्या है? तो सामूहिक प्रतिभोज को बडार कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति रिवाजों में आणु क्या है? विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना आणु कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दुल्हन पक्ष द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना, जला गीत मतलब डेरा देखने जाते हैं उस समय गीत गाते हैं, उसे जला गीत कहते हैं। और कुआ पूजन को जलवा पूजन कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जल जोड़ने एकादशी आई जाती है, जिसका मतलब सभी लोग व्रत करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलाण, मोहरा, गोरबंद और परचनी राजस्थानी में किस पशु के श्रृंगार के आभूषण है? तो ये ऊँट के हैं। ऊँट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियां कहलाती है। तो पंचकोटा कहलाती है। पंचकोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेती व पछेती शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो ये जल्दी या देरी बिजाई के लिए होती है। यानी यदि अपन खेती में जो फसल बोते हैं ना, यदि वो मतलब समय से पूर्व बो देते हैं तो उसे अगेती कहा जाता है। और यदि समय निकल जाता है, जैसे अपन अभी प्रेजेंट टाइम में कौन से फसल का, रबी की फसल का समय चल रहा है, अगर अपनी रबी की फसल को अपन जैसे अभी अक्टूबर का महीना, अक्टूबर से नवंबर दिसंबर तक अपन बो सकते हैं इसको। लेकिन यदि इसको सितंबर में बो देते हैं ना अपन, तो उसे अगेती फसल कहा जाता है। और पछेती यानी अपन इसको मतलब दिसंबर लास्ट में या जनवरी तक बोते हैं, तो उसे पछेती खेती करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कातरो क्या होता है? तो पसली रोग होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, आड़तिया क्या है? ये दलाल होता है। आड़तिया जिसे आड़तिया बोलते हैं ना अपन, जो मंडी में जाते हैं और वहाँ पे फसल को बेचने के लिए जो मतलब अपनी बोली भाव तय करता है ना, उसे आड़तिया या आड़तिया कहते हैं हिंदी भाषा में। उसे दलाल भी कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंजीफा, चार बार, नार, छरी किसके प्रकार है? तो ये खेल के प्रकार है। खेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंजीफा, चार बार, नार, छरी किसके प्रकार है? तो ये भी खेल के प्रकार है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, मारदड़ी क्या है? तो ये भी एक खेल है, जिसमें मतलब कपड़े की बॉल बना के आपस में मतलब एक दूसरे के उसको मारा जाता है। कपड़े की मतलब एक मोटी भारी गेंद बना के फिर उससे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थानी संस्कृति में ओरण संबंधित है। तो पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। तो विवाहोत्सव पर पहनी जाती है। विवाहोत्सव इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ में दामनी क्या है? तो ओढ़नी का एक प्रकार है। ओढ़नी का एक प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पछेवड़ा संदर्भित है। तो परिधान से संबंधित है। पछेवड़ा किसे कहा जाता है? तो ये जो सर्दियों में ओढ़ा जाता है, इसको जो मोटा कंबल रहता है ना, मोटे कपड़े का ऊन का कंबल रहता है, उसे पछेवड़ा कहा जाता है। तो पछेवड़ा मतलब परिधान है, मतलब सर्दियों में पहना जाने वाला एक वस्त्र है, ओढ़ने का वस्त्र है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीर पटोरी क्या है? तो डुकुल बसंग, ये साड़ी के एक प्रकार है। साड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी पोमचे एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। तो माँ बनने के उत्सव पर पहनी जाती है। तो ये इसका राइट आंसर। पीला पोमचा बेटे के जन्म पर पहनी जाती है और गुलाबी बच्ची के जन्म पर पहनी जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही, विजयशाही और शाह जसनी, ये सब क्या है? तो राजस्थानी पगड़ियों की शैली है ये। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी वेशभूषा में प्रयुक्त कसुमल निम्नलिखित में कौन सा रंग होता है? तो लाल रंग होता है। लाल रंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा वाद्य यंत्र अलग है? तो यहाँ पे शहनाई, मशक, खड़ताल और अलगोजा। इन तीन चारों में बात करें तो खड़ताल अलग है और बाकी तीनों मतलब एक तरह सुशिर वाद्य यंत्र है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जबकि खड़ताल को मतलब धन वाद्य यंत्र, ये धातु या लकड़ी की बनी रहती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना कमाईचंद नाम का वाद्य यंत्र राजस्थान के संप्रदाय द्वारा बजाया जाता है, तो मांगलियार के द्वारा बनाया जाता है। मांगलियार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? तो भूंगल को कहा जाता है, भूंगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नड़ क्या है? तो नड़ एक लंबी बांसुरी होती है, लंबी बांसुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलवर जिले की जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो भपंग को बजाते हैं, भपंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो एक तत्व वाद्य यंत्र है और ये जरूर काम्यवती इसके प्रसिद्ध बालक कलाकार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना मंजीरा, तानपुर, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? तेरताल नृत्य में किया जाता है और ये कामड़ पंथ से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनारायण जी फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जंतर का प्रयोग किया जाए, जंतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंह के द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो रवाज नहीं है, रवाज इसका राइट आंसर है, जबकि अलगोजा, सतारा और मशक ये तीनों ही मुंह के द्वारा बजाए जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र औन्नत श्रेणी में आता है? तो मांदला था, मांदला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? तो बांकिया है जो सुशीर वाद्य यंत्र है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंगटी गांव फुलौदी के संत का पवित्र स्थल है? तो हड़बूजी का है, हड़बूजी सांकला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा लोक देवता को धोल या वीर के नाम से जाना जाता है? तेजाजी को जाना जाता है, तेजाजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूनी नदी किनारे है? तो ये मल्लीनाथ जी है, मल्लीनाथ जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कूड़ानाच बालोतरा संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कूड़ा पंथ के प्रणेता कौन थे? तो मल्लीनाथ जी थे, मल्लीनाथ जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पापू जी को ऊँट का देवता के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? रामदेव जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है, सॉरी गाइस मल्लीनाथ जी की स्मृति में किया जाता है, तो मल्लीनाथ जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रामदेव जी 24 बढ़िया रचना के नाम से भी रामदेव जी को 24 बढ़िया रचना के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इनकी रचना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कामड़िया पंथ के प्रवर्तक थे? तो काला भाला देवता है, तो ये इसका तेजाजी को जाना जाता है कामड़िया पंथ के प्रवर्तक के रूप में। सॉरी गाइस यहाँ पे रामदेव जी को जाना जाता है कामड़िया पंथ के, और इनकी स्मृति में 13 ताल नृत्य किया जाता है कामड़िया जाति के द्वारा और कालबेलिया जनजाति के द्वारा। और तेजाजी को कालाबाला के देवता के नाम जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आज का अपना प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है? तो पापू जी है, जो चरी नृत्य संबंधित है, तो पापू जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये थे आज के अपने 100 क्वेश्चन जीके के, राजस्थान जीके के अपना, जो आपके सभी आगामी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैं टोटल 1000 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और रोज़ ये क्लास आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस क्लास को देखने के लिए रोज़ शाम को 4 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर आ जाया करो और इस क्लास को ले लिया करो। आप कहो तो मैं इस प्रकार की 2 क्लासें आपसे के लिए रोज़ सुबह और शाम ला सकता हूँ, यदि आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाओगे, वीडियो शेयर करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे। जितने वीडियो देखोगे उतने लाइक आएंगे वीडियो पर, तो आप सभी के लिए मैं रोज़ 2 क्लासें इस प्रकार प्रोवाइड करा सकता हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप सभी को मैं देता हूँ टोटल मेरे पास 1000 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में बताना। कल अपन यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, तो आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।